Good morning. My today's topic is related to political movements 1857 to 1919. The first phase of Indian National Congress, which is known as Moderates. The national leaders like Dadabhai Naoroji, Feroz Shah Mehta, Dinshaw Wacha, Vyomesh Banerjee, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, etc. were believers in liberalism and moderate पॉलिसीज। अच्छा, ये जितने भी लीडर्स के नाम लिए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, गोपाल कृष्ण, व्योमेश, है ना, तो ये क्या उदारवाद और संयम की पॉलिसी को हमेशा फॉलो करते थे, ठीक है ना, और इनको मॉडरेट्स के नाम से जाना जाता था। अब इनके क्या उद्देश्य थे, उनके क्या प्रिंसिपल थे, क्या सिद्धांत थे, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, Moderates were in favor of strengthening and maintaining the British Empire. Moderate को ये लगता था कि भारत के अंदर हमें ब्रिटिश एम्पायर को और मजबूत करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। They were frightened of the fact that mismanagement will be prevalent in the country after abolishing of the British rule. उनका ये मानना था कि देश के अंदर मिसमैनेजमेंट होने लग जाएगा अगर ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश रूल वहां से खत्म हो गया तो। अकॉर्डिंग टू देम द ब्रिटिश रूल वाज सिंबॉलिक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड दे वांट द ब्रिटिश रूल टू लॉन्ग लास्ट इन इंडिया। इन मॉडरेट्स के हिसाब से उनको ये लगता था, इन मॉडरेट्स को ये लगता था कि ब्रिटिश रूल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का एक सिंबल है, कानून का, न्याय व्यवस्था का एक सिंबल है, और वो चाहते थे कि ब्रिटिश राज लंबे समय तक और इंडिया में चले जब तक कि वो चल सकते हैं। हंसी आ रही है ना मुझे। सेकेंड, मॉडरेट्स बिलीव दैट द ब्रिटिश वर righteous people and they would do justice with India. मॉडरेट्स को ये भी लगता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत राइटियस पीपल हैं और वो हमेशा इंडिया के साथ क्या करेंगे, जस्टिस ही करेंगे। नेक्स्ट, Moderates did not raise demand of freedom during this period. Rather, they demanded for certain concession for Indians. क्या बात है ना? इन्होंने मॉडरेट्स ने फ्रीडम के लिए डिमांड करी नहीं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, नहीं, हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सर्टन कंसेशन, कुछ कंसेशन हमारे लिए ले आइए, हम उसमें खुश हैं। मॉडरेट्स बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, वो संसदीय भाषा का प्रयोग करते थे, उसी में विश्वास रखते थे। दे पुट देयर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, एप्लीकेशंस, मेमोरेंडम, रिमाइंडर्स एक्सेट्रा। वो क्या करते थे, उनकी जो भी डिमांड होती थी वो बिल्कुल सुव्यवस्थित रिक्वेस्ट में, एप्लीकेशन में या फिर रिमाइंडर के रूप में वो लिखते रहते थे, है ना। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको माने या ना माने ये किसकी मर्जी, ब्रिटिशर्स की। दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ लॉ, स्प्रेड ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉडरेट्स कभी भी जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। ये जो इंडिया के अंदर ये जो जात ऊंच नीच का जो था सिस्टम, ये उसके खिलाफ थे। ये इक्वालिटी में विश्वास रखते थे, ये इक्वालिटी ऑफ लॉ, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, इसमें विश्वास रखते थे। और ये फ्रीडम देश का नहीं, किसका, सिटीजन का फ्रीडम हो, ये विश्वास रखते थे। हुआ ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब बनी तो ये जो पार्टी की जो मेंबरशिप थी या लीडरशिप थी, ये उन हाथों में गई जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे, उससे प्रभावित थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड लोग थे, तो उन लोगों के हाथ में ये मेंबरशिप गई थी। बट ये जो मॉडरेट्स की डिमांड थी, काफी लंबे समय तक
मैं बोल सकती हूँ 1905 तक ये डिमांड जो थे वो रिक्वेस्ट में, एप्लीकेशन में वो लिखते रहे, बट ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी ना उसको पढ़ा, ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। और फिर इस ग्रुप के, इस पार्टी के कुछ लोग इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने फर्स्ट फेज यानी कि मॉडरेट पार्टी जो थी उसको छोड़ के एक्सट्रीमिस्ट यानी गर्मवाद जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो रवैया अपनाया। ये वाले जो सारे प्रिंसिपल्स थे जो उनको लगता था कि पूरी तरीके से गलत हैं, तो वो मॉडरेट्स को छोड़ के एक्सट्रीमिस्ट में चले गए थे। हम एक्सट्रीमिस्ट जो हैं और उनके जो प्रिंसिपल है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप मॉडरेट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर।